दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गोल्ड कंज्यूम करने वाला अगर कोई देश है तो वो है हमारा प्यारा भारत देश। अब जितना भी गोल्ड हमारे देश में कंज्यूम होता है साल भर के अंदर, वो सब हम लोग इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अप्रैल और मई के महीने में लगभग जो इंपोर्ट है गोल्ड का वो 99% कम हो गया। फिर भी जो है गोल्ड के प्राइजेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है, ये हम लोग इस वीडियो में आज के पता करने की कोशिश करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड IQ पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो है कोरोना संकट की वजह से मार्केट पूरा डाउन है। जो है मतलब बाइंग ना के बराबर लोग कर रहे हैं, क्योंकि सबके यहाँ पे अपनी अपनी एक अलग अलग प्रॉब्लम है। लोग 10-10, 20-20, 30-30% कटौती के साथ सैलरी लेने के बावजूद एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि गोल्ड के प्राइजेस बढ़ रहे हैं। अब ये जो टाइम होता था अप्रैल और मई का, ये हमारे यहाँ पे गोल्ड का पिकअप टाइम होता था। इन द सेंस जब गोल्ड का मार्केट होता था तो ये हाई पे, मतलब इसकी बाइंग जो होती थी हाई पे होती थी। लेकिन इस बार क्या हो गया, लॉकडाउन की वजह से गोल्ड जो है वो लोगों ने ख़रीदना बिल्कुल मान के चलिए बंद कर दिया। अप्रैल और मई में इंपोर्ट हुआ नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ कि मतलब गोल्ड के प्राइजेस है वो एकदम हाइक पे चले गए। तो दोस्तों देखिए, हुआ ये कि इस साल जो है भले ही कोरोना का ये जो सारा सिचुएशन हमारे यहाँ पे नहीं पूरी दुनिया में फैला, तो इस वजह से क्या हुआ, शेयर मार्केट्स डाउन हुए। शेयर मार्केट्स डाउन हुए क्यों? क्योंकि जो है लोगों को लगा कि जो अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया की, वो जो है रिसेशन की ओर जाने लगी है। और जब भी किसी भी देश की या फिर किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था रिसेशन की ओर जाते हुए दिखती है, जो इन्वेस्टर होते हैं वो शेयर मार्केट से अपना पैसा निकालते हैं और वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में। तब गोल्ड में सबसे ज़्यादा फिज़िकल जो कंजम्पशन है फिज़िकली, वो हमारे देश का है। और दुनिया में कहीं पे भी दूसरी जगह पे इतना कंजम्पशन नहीं होता गोल्ड का जितना कि भारत में और दूसरे नंबर पे चाइना में होता है। लेकिन इस साल क्या हुआ, जैसा ही रिसेशन का दौर लगा लोगों को कि रिसेशन आने वाला है, तो लोगों ने अपना शेयर मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड के ETF में लगाना चालू कर दिया। इंडिया के बाहर की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे US में फॉर एग्ज़ाम्पल 750 मैट्रिक टन सोना इंपोर्ट किया गया। तो वहाँ पे जो है 750 टन सोना इंपोर्ट किया गया। उसका रीज़न ये है कि वहाँ के लोगों ने अब जो है गोल्ड की बाइंग चालू कर दी है। अब गोल्ड की बाइंग जो है उन लोगों ने चालू कर दी। अब उन लोग जो है गोल्ड में बाइंग करना चालू कर दिए हैं और हमारे यहाँ पे गोल्ड की बाइंग कम हो गई। तो इसकी वजह से है जो इंटरनेशनल लेवल पे है, जो गोल्ड के प्राइजेस है $1800 प्रति ऑन्स के रिकॉर्ड तक पहुँच गए। अब ये जो है पिछले 8 साल का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है, $1800 प्रति ऑन्स। एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहूँगा, एक ऑन्स में 28.3 ग्राम गोल्ड होता है। तो हमारे यहाँ पे होता क्या है, जैसे हमारे घरेलू बाज़ार में होता है कि हम लोगों के यहाँ 4 तरीक़ों से जो है गोल्ड का जो है प्राइस सेट होता है। देखिए, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन एक संस्था है जो 1919 में स्थापित हुई थी और इसका शॉर्ट फॉर्म IBJA करके बोला जाता है, IBJA, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन। ये हमारे इंडिया में जो है प्राइजेस सेट करती है। अब ये 4 आधार पे करती है। पहला जो होता है आधार वो होता है इंटरनेशनल मार्केट। दूसरा जो होता है आधार वो होता है डॉलर वर्सेस रुपीज़, मतलब डॉलर क्या भाव है और उसके अगेंस्ट में कितने रुपीज़ पे करने हैं। तीसरा होता है टैक्सेस, जो गवर्नमेंट लेती है। इंपोर्ट ड्यूटी अभी 12.5% जैसे इंपोर्ट ड्यूटी है गोल्ड पे। उसके बाद में होता है प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन मतलब जो ज्वेलर गोल्ड बाई कर रहा है और उसको सेल कर रहा है, उसका प्रॉफिट निकालने के बाद में जो है प्रॉफिट मार्जिन होती है वो। तो इन 4 तथ्यों के आधार पे जो है गोल्ड के प्राइस सेट होते हैं। अब भले ही हमारे इंडिया में मान के चलिए गोल्ड की बाइंग कुछ नहीं हुई है, इंपोर्ट कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये 4 फैक्टर के कारण गोल्ड के प्राइस अगर इंटरनेशनल लेवल पे बढ़े हैं तो इंडिया में भी बढ़ेंगे। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या आगे चल के गोल्ड के प्राइसेस कम होंगे जब इंडिया में गोल्ड की बाइंग चालू होगी और फॉरेन में जब सब स्थिति एकदम लाइन पे आ जाएगी, सब एकदम ठीक हो जाएगा, तब क्या गोल्ड के प्राइसेस डाउन होंगे? तो ऐसा कह नहीं सकते। देखिए, अब तक होता ये था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते थे गोल्ड ETF में पैसा लगाते थे या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे। अब लोगों का ट्रेंड जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है।
अब होगा ये कि भले ही हम लोग जो है यहाँ पे मार्केट बढ़ेगा, शादियों का सीज़न आएगा, आगे चल के लोग शादियों के लिए गोल्ड बाई करेंगे तो हमारे यहाँ डिमांड बढ़ेगी, बराबर। लेकिन होगा ये कि वहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो क्या करेंगे, गोल्ड ETF से पैसा निकाल के या फिर गोल्ड में से पैसा निकाल के वो शेयर मार्केट में लगाएंगे, क्योंकि वो एकदम प्रोफेशनल इन्वेस्टर है। ऐसा नहीं कि मतलब लगा दिए तो भूल गए 10 साल के लिए, वो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। तो हो सकता है उधर से गोल्ड बिकना चालू हो जाए, इंडिया के बाहर से, फॉरेन कंट्रीज से, लेकिन हमारे यहाँ पे गोल्ड की बाइंग चालू हो जाएगी तो सिनारियो जो है इक्वल आ जाएगा। तो लगभग गोल्ड के प्राइजेस सेम ही रहेंगे, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। मैं आप लोगों को सलाह नहीं दे रहा हूँ। इन कारणों की वजह से दोस्तों गोल्ड के जो है प्राइजेस बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें, यूट्यूब से जुड़ी सारी रस्में रिवाजें हैं उनको पूरा करें। और आने वाले दिनों में मैं गोल्ड से रिलेटेड और भी वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, बस। थैंक यू।